मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी उपवास के विषय में। देखिए, उपवास से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है और यह हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपवास रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि में, जन्माष्टमी में, महाशिवरात्रि में, इस प्रकार से धर्म से जोड़ करके हमने उपवास को अपनाया हुआ है। और इस्लाम धर्म में जिस समय रोजे चलते हैं तो पूरे महीने उपवास रखा जाता है। तो इस उपवास का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है ये आप समझ सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने इसको निर्धारित किया है और हम आज तक उसका अनुसरण करते आ रहे हैं। देखिए, शरीर को हम साप्ताहिक रेस्ट देते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट सर्विस में हो या अपने बिजनेस में हो। सप्ताह में एक दिन हम छुट्टी रखते हैं तो हमारे शरीर को उससे आराम मिलता है। तो क्यों न हम अपनी अंदरूनी मशीनरी को भी सप्ताह में एक बार रेस्ट अवश्य दें। इस रेस्ट से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी अवांछित तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं या फैल चुके हैं, वे सब उपवास के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको पित्त भी कहते हैं हम, वो रिलीज होने लग जाता है शरीर में, वो रिलीज होने लग जाता है। डाइजेशन सिस्टम हमारा सुधर जाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई हो जाती है। इससे शुगर भी घटता है और शरीर का एक प्रकार से आप समझिए कि रिन्यूअल हो जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता, वजन घटता है या नियंत्रित रहता है। इसके इतने सारे लाभ हैं। तो हमें देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सप्ताह में एक बार उपवास रखें। अल्टरनेट डेज में भी रख सकते हैं, एक समय का उपवास भी रख सकते हैं, या टाइम बाउंड उपवास आप रख सकते हैं। टाइम बाउंड का अर्थ है, कई व्यक्ति सप्ताह में एक बार रखना चाहते हैं, कई व्यक्ति महीने में एक उपवास रखना चाहते हैं, सप्ताह में 2 बार रखना चाहते हैं। इसे कहते हैं टाइम बाउंड उपवास। तो इसमें जो शाकाहारी व्यक्ति हैं वे लंबा उपवास नहीं करना चाहिए, यानी लगातार 2-3 दिन तक उपवास रखें, ऐसा उनके लिए उचित नहीं है। जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वे लंबा उपवास रख सकते हैं। और जो श्रमिक है, जो मेहनतकश व्यक्ति है, उसे भी उपवास नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, दफ्तरी हैं, उनको उपवास अवश्य रखना चाहिए। देखिए, आप कई व्यक्ति कहेंगे कि हम तो डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग और उपवास, इन दोनों में बहुत फर्क है। डाइटिंग को आप उपवास नहीं कह सकते। उपवास वही है कि जिस दिन आप भोजन ग्रहण नहीं करते। हाँ, उपवास के दिन आप इसमें लौंग का पानी पी सकते हैं। इससे आपकी जो इम्यून पावर है वो नहीं घटेगी, उसकी पूर्ति होती रहेगी। फलों का जूस ले सकते हैं, मूंग दाल का पानी पी सकते हैं। ये आपको अलाउ है। इससे आपको हानि नहीं होगी, कमजोरी नहीं आएगी शरीर में और टॉक्सिन बाहर होते रहेंगे। और इसमें जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उन्हें बिना चिकित्सक से पूछे उपवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भवती स्त्री हैं, उनको भी उपवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है, उसे भी उपवास बिना चिकित्सक से पूछे नहीं करना चाहिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण जानकारी उपवास के विषय में मैंने आपको दी है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए
उपवास करना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी आपको न सताए, विशेष रूप से पाचन से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए उपवास अति आवश्यक है। और मैंने कई व्यक्तियों को, कई बुजुर्गों को देखा है कि जब कभी वो बीमार पड़ते हैं, मान लो उनको ज्वर हो गया, बुखार आ गया, तो वे क्या करते हैं, जो डेली खाना खाते हैं उसको छोड़ देते हैं और उसमें परिवर्तन कर देते हैं। फल लेते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, जूस पीते हैं और इसी से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। औषधि लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मामूली टॉक्सिन्स शरीर में समा जाने से ये छोटी छोटी बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। तो उपवास से कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अपने आप। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और उपवास को अपने जीवन में अपनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।